हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 30वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अध्याय 1 और श्लोक संख्या 30। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। भावार्थ और तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो इस पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि अर्जुन अब करुणा से अभिभावित होकर अपना दुख और वो प्रकट कर रहा है, और इस श्लोक में भी वह अपनी असमर्थता प्रकट कर रहा है और भगवान को अपने लक्षण बता रहा है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। तो सबसे पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमाई स्थिति में पड़ जाता है। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 37वां श्लोक। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय ही प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ इस तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उजागर किया है। आइए उस विषय पर हम थोड़ी और चर्चा करें। तो विषय ये है कि अत्यधिक आसक्ति भौतिक चीज़ों के लिए ही व्यक्ति के इस भ्रमित अवस्था में भौतिक जो आसक्ति है वो ही इस भ्रम का कारण होती है। जब हम अपने आप को केवल शरीर पहचानते हैं और केवल अपनी इच्छाओं और आशाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं तो निराशा अवश्यम भावी है।
क्योंकि इस भौतिक जगत में सभी कोई इस शारीरिक स्तर पर अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, परंतु वास्तव में हम आत्मा हैं और भगवान का अंश हैं। हमारा केवल और केवल उत्पत्ति का उद्देश्य है भगवान कृष्ण की सेवा, लेकिन हम वो भूल चुके हैं। इसलिए भौतिक लाभ व हानि के लिए शोक करना व्यर्थ है। जो कल तक किसी और का था वो आज मेरा है और कल को वो किसी और का होगा। भौतिक जगत लगातार सतत बदल रहा है। हर व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में इच्छुक है। कोई यह नहीं जानता कि परम भगवान की इच्छा पूरी करना ही परम हमारा ध्येय है, और इसीलिए हम निराश और विफल होते हैं जब हमारी आशाएं पूर्ण नहीं होती और ये भूल जाते हैं कि यह भौतिक जगत आनंद और भोग के लिए नहीं है। श्रील प्रभुपाद विपरीतानि शब्द का अर्थ बताते हैं कि हर चीज़ विपरीत होती है जब हम किसी चीज़ से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, परंतु जब हम भगवान कृष्ण के लिए कार्य करते हैं और जानते हैं कि सभी कुछ भगवान का है, तो वहाँ कोई विपरीतानि नहीं होती। इसलिए इंद्रियों का दास बनने की अपितु हमें भगवान कृष्ण का दास बनना चाहिए, अन्यथा हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। हम में बोलने की और अच्छे शब्द बोलने की वृत्ति है, परंतु मृत्यु सबसे बड़ी परीक्षा की तरह होती है। जो कुछ हमने अपने जीवन में बोला है वो मृत्यु के समय हमारी मनोवस्था को बनाता है और अगले जन्म का कारण बनता है। जब हम भगवान कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं तो हमारे जीवन शैली, हमारे जीवन जीने का ढंग, वो सब कुछ वो दर्शाता है। जीवन में बदलाव आ जाता है जो सकारात्मक बदलाव है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय श्रील प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में डिस्कस किया है। तो आज का जो ऑडियो सेशन है यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस से संबंधित कोई आपकी टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, तो अवश्य ही मेरे व्हाट्सएप पर उसे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।